आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक ठोस गोला v वेग जिसका उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग है एवं ओमेगा कोणीय आवृत्ति से धीरे से जो है खुरदरी क्षैतिज सतह पर जो है रखा जाता है। तो गोले पर घर्षण बल होगा। चार ऑप्शन गिवन है। पहला निश्चित रूप से आगे की ओर v की दिशा में, दूसरा निश्चित रूप से पीछे की ओर v के विपरीत दिशा में, थर्ड हमारा शून्य नहीं होगा, फोर्थ हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम यहाँ पे जो है स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा कोई गोला है जिसको हम क्या करते हैं, धीरे से हम क्या करते हैं, किसी एक क्षैतिज सतह पे हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसका जो है गोले के बारे में बताया गया है कि इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग हमारा जो है, इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग v हमारा जो है इस तरफ आगे की तरफ है। ओके, ये हमारा जो है इस तरफ हम कंसीडर कर लेते हैं। इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग हमारा इस तरफ है, ये सेंटर है, और इसका जो कोणीय वेग हमारा जो है ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा जो है पी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये संपर्क बिंदु है। तो हमें बताना है कि हमारा जो है इस गोले पे लगने वाला घर्षण बल हमारा जो है किस डायरेक्शन में होगा। तो गोले पे लगने वाला घर्षण बल हमारा डिपेंड करता है कि पी पॉइंट पे जो हमारा जो है नेट वेलोसिटी है, जो हमारा जो है परिणामी वेग है, किस डायरेक्शन में आ रहा है। और घर्षण बल हमेशा जो है गति की विपरीत दिशा में काम करता है। जिस दिशा में हमारा जो है गति हो रही उसका जस्ट अपोज करता है घर्षण बल, ये हमें पता है। अगर हम कोई पिंड कंसीडर कर लेते हैं, कोई पिंड अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, ये किसी अगर क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है, तो अगर ये हमारे जो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो इसका संपर्क बिंदु, जो जितने भी हमारे यहाँ पे संपर्क बिंदु सब आगे की डायरेक्शन मूव करेंगे, तो इस पे घर्षण बल हमारा जो है गति का अपोज करने के लिए घर्षण बल हमारा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस दिशा में काम करता है। तो हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे पी बिंदु पे जो हमारा जो है नेट जो हमारा परिणामी वेग है किस डायरेक्शन में। एक्चुअली यहाँ पे जो है ये नॉर्मली जो हमारी रेखी गति नहीं हो रही, यहाँ पे रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी हो रही है। तो हमें जो है 2-3 कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस संपर्क बिंदु का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर द्रव्यमान केंद्र का वेग अगर इस डायरेक्शन में है तो एक वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में ली जाती है, और अगर ओमेगा कोणीय वेग से हमारा इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये ओमेगा आर हमारा जो है इस डायरेक्शन में होता है। ओके, तो इस P पॉइंट का जो है हमारा जो है P पॉइंट का जब भी हम वेग लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, P पॉइंट का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग लिखते हैं और द्रव्यमान केंद्र का जो है अर्थ के सापेक्ष वेग लिखते हैं। तो बेसिकली हमारा जो है इसमें P पॉइंट में हमारा जो इस P पॉइंट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो एक वेग हमारा जो है आगे की दिशा में आएगा, जो कि हमारा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस P बिंदु का वेग होगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद दूसरा हमारा ओमेगा आर आएगा। तो अब ये बेसिकली हमारा द्रव्यमान केंद्र का वेग है। ओमेगा आर हमारा क्या है, पी बिंदु का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग है। तो अब हमारा ओमेगा आर इस दिशा में आएगा, क्योंकि हमारी लुढ़कनी गति इस दिशा में हो रही है, तो ओमेगा आर इस दिशा में आएगा। और हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र आगे की दिशा में जा रहा है, तो ये वेग हमारा इस दिशा में आएगा। अब यहाँ पे हमारा 3 केस हो सकता है। एक पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है, क्योंकि हमें ओमेगा और वी के बारे में हमें संबंध गिवन नहीं है, हमें ये बस बोल दिया गया है कि हमारा वी रेखीय वेग द्रव्यमान केंद्र का v है और कोणीय आवृत्ति हमारी ओमेगा है। तो ओमेगा और v में रिलेशन नहीं दिए गए हैं। तो 3 केस हो सकता है। क्या एक केस हो सकता है, जब हमारा ओमेगा आर ग्रेटर देन v हो। जब हमारा यहाँ पे जो है पहला केस क्या हो सकता है, जब हमारा ओमेगा आर जो है यहाँ पे ओमेगा आर ग्रेटर देन v है। तो ओमेगा आर अगर ग्रेटर देन v है तो जो परिणामी वेग आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। परिणामी वेग किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आ जाएगा। हमारा जो है नेट वेलोसिटी जो है परिणामी वेग इस दिशा में आ जाएगा। तो इसका अपोज करने के लिए जो घर्षण बल लगेगा हमारा किस डायरेक्शन लगेगा, जिस दिशा में हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र गति कर रहा है, तो हमारा घर्षण बल इस दिशा में लगने लगेगा। अब घर्षण बल हमारा यहाँ पे इस दिशा में लगेगा, तो यहाँ पे इस केस में हमारा जो है v की दिशा में लगेगा। ओके, ये हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ओमेगा और v में संबंध फाइंड आउट नहीं किया है। अगर ये कंडीशन हुई तब हमारा घर्षण बल v की दिशा में काम करेगा। अब एक दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि निश्चित रूप से आगे की ओर लगेगा। हम देख रहे हैं हो सकता है, हम ये माइट भी हो सकता है कि हमारा आगे की दिशा में काम करे। जब हमारा ओमेगा ग्रेटर देन वी है तब आगे की दिशा में काम कर सकता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि निश्चित रूप से करेगा, इसलिए ये इस ऑप्शन को हमें रॉन्ग करना पड़ेगा। निश्चित रूप से नहीं हो सकता, लग सकता है आगे की तरफ। तो अब इसके बाद अगर ये हमारा जो है मे बी, अगर निश्चित रूप से न मस्ट बी न गिवन होके अगर मे बी गिवन होता, माइट बी गिवन होता कि हो सकता है आगे की तरफ लगे, तब हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अब दूसरे केस में हमारा क्या लिख सकते हैं, जब हमारा जो है ओमेगा आर लेस देन वी है। अब अगर ओमेगा आर लेस देन वी है तो उस केस में हमारी जो परिणामी वेग आ जाएगा, जब v हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो परिणामी वेग हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा।
परिणामी वेग हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो जो घर्षण बल लगेगा हमारा जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गति का अपोज करने के लिए घर्षण बल हमारा तब इस डायरेक्शन में काम करने लगेगा। तो इस केस में हमारा जब ओमेगा लेस देन वी है, तो उस केस में हमारा जो है जो घर्षण बल काम करेगा वो किस दिशा में काम करेगा, वी के जो है विपरीत दिशा में, वी के विपरीत दिशा में। तो अब ये कंडीशन हो सकती, जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि हमें ओमेगा और वी के बारे में रिलेशन पता नहीं है, इसलिए इसमें भी सेकंड ऑप्शन में भी बोला निश्चित रूप से पीछे की ओर लगेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड क्या बोला जा रहा है, शून्य है। तो थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, अगर तीसरा केस अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे, तीसरा केस हमारा क्या हो सकता है, एक बार हमने ओमेगा आर ग्रेटर देन वी ले लिए, एक बार ओमेगा आर लेस देन वी ले लिए, तीसरा केस हमारा हो सकता है जब ओमेगा आर इक्वल टू हमारा वी के बराबर है। उस कंडीशन में हमारा जब जो है इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, पी बिंदु का हमारा जो है वेग हमारा शून्य हो जाएगा। जब पी बिंदु का कोई वेग ही, इसके संपर्क बिंदु का कोई वेग ही नहीं रहेगा, तो घर्षण बल हमारा जो है नहीं लगेगा। तो घर्षण बल हमारा यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स इस केस में हमारा 0 हो जाएगा, जबकि क्या बोल रहा है कि शून्य नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन अगर हमारे जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है हमारा। तो जब तक ओमेगा और वी के बारे में रिलेशन पता नहीं है, तब तक हम घर्षण बल की सही डायरेक्शन नहीं बता सकते। तीनों में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, घर्षण बल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, और लग सकता है तो उसकी डायरेक्शन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।